हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसी खास बात है जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन इस वीडियो के बीच में ही है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो यहाँ पर जो मेरी पहली टिप है वो इस तरह के क्रेयॉन कलर्स को लेकर है। हमारे घर में बच्चे होते हैं और बच्चे कहीं पर भी, किसी पर भी, टेबल पर, चेयर पर, कहीं पर भी अपने प्यार का ये प्रदर्शन करने लगते हैं। जैसे मेरी बेटी ने लिख दिया था आई लव माँ। अब बच्चे इतना प्यार से लिखते हैं तो हम उनको डांटें कैसे और उनको रुलाएं कैसे इस चीज़ के लिए कि आप ये क्यों कर रहे हो बेटा। तो उनको करने दीजिए वो जो करते हैं। इसका सोल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जब भी कहीं पर भी क्रेयॉन कलर्स लगा हुआ आपको दिख जाए इस तरह के वुडन चीज़ों पर, तो आप ले लें सिंपल सा कोई सा भी पेस्ट। अगर वाइट पेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने कोलगेट का छोटा सा पेस्ट लिया है और थोड़ा सा पेस्ट लेकर इस क्रेयॉन कलर पर अच्छे से रब कर दीजिए। इसको लगाकर छोड़ना वोड़ना नहीं है दोस्तों, बस सिंपल आपको ले लेना है। इसके बाद से कोई टिश्यू पेपर या फिर कोई गीला कपड़ा, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इससे जैसे ही मैं रब करती हूँ आप देख रहे हैं कि क्रेयॉन कलर कितनी आसानी से छूट कर निकलने लगता है। तो जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा जम गया है वहाँ पर हल्का सा रब कर लीजिए और गीले कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको पोंछ लीजिए। ये देखिए, आपके देखते ही देखते क्रेयॉन कलर्स कितनी आसानी से छूट जाते हैं। अब इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चों को क्यों हम डांटेंगे। इस तरह से बच्चे क्या होते हैं, दीवार पर भी कोई सा भी कलर, कभी पेन का, कभी क्रेयॉन का, इस तरह से चला देते हैं। बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी फ्लावर मेकिंग कर ली है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से थोड़ा सा कोलगेट डाल दूंगी और इसको रब कर दूंगी। रब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना पर भी कलर है, जितनी भी स्पेस पर, वहाँ पर पहले कोलगेट को रब करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से किसी टिश्यू पेपर से या फिर किसी कपड़े से इसको रब कर दीजिए और देखते ही देखते, चाहे ये क्रेयॉन कितने भी टाइम से क्यों ना लगा हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो दोस्तों, बहुत ही ईजिली इसको आप रब कर लेंगे और आपका जो भी सामान है जहाँ पर भी क्रेयॉन कलर्स लगे हुए, चाहे वो वॉल हो या फिर लकड़ी का कोई सामान, बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है ना। कमाल का आइडिया। जो मेरी दूसरी टिप है धनिया की पत्ती को लेकर है। धनिया की पत्ती कभी कभी हमें ऐसी चाहिए होती है जैसे कि सिर्फ पत्तियां चाहिए होती हैं और डंठल इसके अलग करने होते हैं, तो हाथ से तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब हम धनिया को काट कर सब्जी में डालते हैं तब तो हम डंठल को भी चॉप कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी चीज़ में सिर्फ पत्तियां ही चाहिए होती है हमें डेकोरेशन वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा सा इस तरह का छन्ना जिसे हम लोग पूड़ी पकौड़े छानते हैं। तो इस छन्ने में हम क्या करेंगे, धनिया का एक एक डंठल डालते जाएंगे और फटाफट से इसको नीचे के साइड से खींचते जाएंगे। तो जो हमारे धनिया की पत्तियों का छोटा सा बंच होता है सबसे ऊपर वाला, वो हमारे हाथ आता जाएगा। इस तरह से करके बहुत ही आसानी से एक मुट्ठी धनिया की पत्तियां कब आपके हाथ में आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने फटाफट से धनिया की पत्तियों का पूरा प्लेट भरकर तैयार कर लिया है। और ये जो हमारे डंठल निकलते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इनको फेंकने की गलती मत करिएगा। ये पत्तियां तो आपको जहाँ यूज़ करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो धनिया की पत्तियां, जो डंठल होते हैं, इनको आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में पीस कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्याज और लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं तो उसके साथ इनको पीस लीजिए। ये बहुत ही सब्जी को अमेजिंग सा टेस्ट देते हैं, साथ ही ग्रेवी को बहुत ही टेस्टी भी बनाते हैं। इसके अलावा इनको भी आप चॉप करके किसी सब्जी में डाल सकते हैं या फिर अगर आप हरी धनिया की चटनी बना रहे हैं तो डंठल का भी साथ में इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इसके हर पार्ट में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो हमें इनका कोई भी पार्ट फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। जो थर्ड टिप है वो है घर में रखे सीजर्स को शार्प करने को लेकर। हम जब इनको मार्केट में लेकर जाते हैं इनमें धार डलवाने, तो चाहे एक छोटी सी ही कैंची क्यों ना हो, उसके 20 से 25 रुपए जो शॉप वाला होता है वो ले लेता है। तो ये एक तरह का फालतू खर्चा होता है। हम बहुत ही इजीली अपने सीजर्स को घर में ही शॉर्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको चाहिए होगा एक पेचकस, कोई टेस्टर, कोई पेचकस, इस तरह का कुछ भी आप ले लीजिए और इसी के ऊपर अपने सीजर्स को ऐसे चलाइए जैसे आप इस पेचकस को काट रहे हो, काटने की कोशिश कर रहे हो। और आपको ये काम करना है 1 से 1.5 मिनट तक। आप देखेंगे कि आपके जो डल पड़े सीजर्स हैं वो कितनी आसानी से धारदार हो जाते हैं। जब आप इनको चलाएंगे तो इसके पहले का और बाद का फ़र्क आपको खुद ही नज़र आएगा। मैं यहाँ पर दोनों सीजर्स को अच्छे से शॉर्प करके आपको दिखाती हूँ और इसको चलाना है 1 मिनट तक। इतनी देर में हमारा सीजर जो है, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, बड़ा सीजर हो, छोटा सीजर हो, वो बहुत ही अच्छे से धारदार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों सीजर्स बहुत ही अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर धार भी आपको दिख रही है। तो इसी तरह की धार जब हम लोग मार्केट से लगवा कर लाते हैं तो बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं
और वो धार फिर कुछ दिनों बाद खराब भी हो जाती है। साथ ही हमारा जो पेचकस है उसका भी कुछ टस से मस नहीं होता है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। अब घर पर हमारे इस तरह के कॉइल्स होते हैं। सर्दी आने लगी है तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, तो गर्मी में भी लगते हैं और सर्दी में भी मच्छर लगते हैं। हर मौसम में ही मच्छर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वैसे तो जब हम ये कॉइल वगैरह जलाते हैं तो इनके साथ एक स्टैंड ऑलरेडी हमें मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉइल तो हमें 2-3 जगह जलाने हैं, लेकिन स्टैंड हमारे पास एक ही होता है। तो अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है या आपको दूसरे रूम में भी कॉइल जला कर रखने हैं, जैसे आपने एक स्टैंड लगा दिया बच्चों के रूम में और आपको अपने रूम में जलाना है, तो आप क्या करते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, कोई चीज़ खोजते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। वो चीज़ होती है नेल कटर। हमारे आपके सबके घरों में ईजिली मिल जाती है। नेल कटर जो होता है, इसका जो छोटा सा स्टील का नाइफ होता है, आपने देखा होगा, ये नाइफ का पार्ट ऊपर जाके काफ़ी पतला होता है। यहाँ पर हम नेल कटर को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, इसके नाइफ के कॉइल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लगा देंगे और इस तरह से नेल कटर को रख देंगे। रखते ही ये तुरंत बैलेंस हो जाता है और इसके बाद से आप कॉइल को जला दीजिए। कॉइल पूरी रात आसानी से जलेगा और नेल कटर जो हमारा स्टैंड की तरह काम भी करेगा। इसके बाद से कभी कभी ये भी होता है कॉइल का थोड़ा सा टुकड़ा टूट जाता है। अब टूटे हुए टुकड़े को कैसे जलाएं, इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। कॉइल का जो टूटा हुआ टुकड़ा है ये भी नेल कटर में बहुत ही ईजिली हम लोग बर्न कर सकते हैं। कॉइल के पीछे एक होल होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का। बस इस होल में आपको ये कॉइल का टुकड़ा फंसाकर इसको जला देना है। इसके बाद से ये जलता रहेगा और इस नेल कटर को आप चाहें तो किसी स्टील की प्लेट में या फिर किसी पेपर वगैरह के ऊपर रख सकते हैं। अब दोस्तों जो मेरी लास्ट टिप है वो बड़े ही कमाल की है। हम लेडीज़ के पास ब्लाउजेज होते हैं, कभी हम मोटे होते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं। अक्सर होता यह है कि जो हमारे ब्लाउज होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। अचानक से कहीं जाना हो तो तुरंत इनको टाइट करने का टाइम भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी टिप बता रही हूँ जिससे आपका ब्लाउज तो डिज़ाइनर हो ही जाएगा, साथ ही जब आप इन्हें पहनेंगे तो देखने वाले भी पूछेंगे कि आपने ये डिज़ाइन कहाँ से बनवाया। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट में पीछे वाले हिस्से से एक कड़े को इस तरह से रख दीजिए। कड़ा जहाँ चाहे वहाँ आप सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद से इस कड़े के ऊपर ही हम लगा देंगे एक रबड़ बैंड। तो इस तरह से कड़े को कपड़े समेत उठाइए और एक रबड़ बैंड इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद से हमारा ब्लाउज बन जाता है एक डिज़ाइनर ब्लाउज। और जब हम इसको पहनते हैं तो आपको अलग से टाइट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ब्लाउज में इस तरह से फिट हो जाता है, जिससे ब्लाउज भी टाइट हो जाएगा और पीछे से एक डिज़ाइन सा भी बन जाता है। इस तरह का ट्रिक जो है आप अपने किसी भी तरह के ब्लाउज में कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 कड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 कड़े का भी कर सकते हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, गिव अवे का क्वेश्चन है कि मैंने किस कंपनी का कॉइल यूज़ किया है, तो जाइए वापस से चेकआउट करिए और कमेंट में आंसर दीजिए। थैंक यू।